बंगाल में चुनाव चोरी का एक नया मॉडल दिखा। लेकिन अफसोस की बात है कि बीजेपी के ये चुनाव चोरी का मॉडल चुनाव आयोग को नहीं दिखा। देखिए, बंगाल के अंदर चुनाव है और बंगाल जीतना नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए इस वक्त नाक का सवाल है। अमित शाह तो ये तक कह दिए कि 15 दिन लगातार बंगाल में रहेंगे, जबकि 5 राज्य में चुनाव है। सोचिए कि बंगाल पे तवज्जो कितना ज्यादा है। तवज्जो ज्यादा होने से तकलीफ नहीं है, तकलीफ इसलिए है कि चुनाव आयोग आज आंख बंद कर लिया है तब जब अलग अलग राज्यों से जो बंगाली रहते हैं उसे मुफ्त में ट्रेन करके बंगाल लाया जा रहा है। खबरें की माने तो 40,000 वोटर जो गुजरात में रहते हैं, जी हां, गुजरात में जो बंगाली काम करते हैं, उसका फ्री ट्रेन चलाया जा रहा है कि वो जो है गुजरात से बंगाल जाए और बंगाल में जाकर के बीजेपी को वोट करने का काम करे। टीम तैयार कर ली गई है, विजुअल दिखाइए। ये कितनी बड़ी और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ये टीम बीजेपी गुजरात ने तैयार की है और टारगेट है 40,000 मतदाताओं को गुजरात से जो है वो बंगाल भेजने। जो बंगाली मजदूर कर्मी काम कर रहे हैं गुजरात में, वो वहां जाके वोट गिराए। मतलब रेल मंत्रालय आपके पास है, सत्ता और सरकार आपके पास है, तो आप रेल फ्री कर देंगे। देखिए, हेडलाइंस आपको दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता की होगी सेंधमारी, 40,000 वोटर्स गुजरात से बंगाल भेजेगी बीजेपी। देखिए आगे, देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति अब गुजरात से भी बनानी शुरू कर दी है। अहमदाबाद और सूरत, गुजरात का अहमदाबाद और सूरत जैसे कई शहरों में काम कर रहे बंगाली वर्कर्स को अब पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी की जा रही है। सूरत गुजरात का आर्थिक हब है और बंगाल से बड़ी संख्या में लोग यहां काम करते हैं। भाजपा को उम्मीद है कि यह रणनीति आगामी समय में बंगाल चुनाव में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो मतलब 40,000 जो लोग वहां काम कर रहे हैं उसे तैयारी है फ्री ट्रेन का। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भाजपा प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य के करीबी और स्टेट कमेटी मेंबर तुषार देव ने बताया कि पूरे गुजरात से 40,000 लोगों को लाने की योजना है। पश्चिम बंगाल में लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए लोगों में उत्साह है। लोगों ने अपनी मर्जी से आकर वोट करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने रेलवे से स्पेशल ट्रेन की अपील की थी ताकि लोग प्रदेश में आकर वोट गिराएं। तो ये जो फ्री है, हेडलाइंस देखिए आगे, ये न्यूज अरेना इंडिया ने भी इसे लिखा है कि बीजेपी ऑर्गेनाइज 4 स्पेशल ट्रेन टू टेक बंगाली वर्कर्स लिविंग इन गुजरात होम वोट इन असेंबली एसेट। द ट्रेन राइड विल बी फ्री। तो ट्रेन राइड जो है वो फ्री होगा। इसमें कहा जा रहा है 5,000। न्यूज 18 जो है वो कह रहा है कि 40,000 वर्कर को जो है वो बीजेपी लाने की तैयारी कर रही है। ये विजुअल आप तमाम देख सकते हैं। देखिए, लेकिन क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर रहा है? कोई कार्रवाई जो है चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। जी हाँ, चुनाव आयोग कार्रवाई वहीं कर रहा है जहां भाजपा की हित मर रही है। जी हाँ, जहां भाजपा की हित मर रही है। अमित शाह ने दौरा किया बंगाल का। बंगाल में जब अमित शाह दौरा कर रहे थे तो उन्हें जूते और चप्पल जो है वो दिखने को मिले। आमतौर पे क्या दिखते हैं? फूल और माले की बरसात होती है, लेकिन भवानीपुर में अमित शाह को जो है जूते चप्पल देखने को मिले। अब जब जूते चप्पल दिखे तो यहाँ पे जो कह ले कि रोड शो अमित शाह करे, उसमें डिस्टरबेंस हुआ। और जब डिस्टरबेंस हुआ, भाजपा का हित से नुकसान हुआ, तो चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई की। वहां जो सुरक्षा में मौजूद जो अधिकारी थे उस पे जो है शोकज नोटिस जारी कर दिया। 3 एफआईआर चुनाव आयोग के आदेश पे कर दिया। तो ये सब तो है चुनाव आयोग कर रहा है जब भाजपा का अहित होता है कहीं पर। लेकिन जब 40,000 वोटरों को बंगाल से लाने की बात कही जाती है, फिर फिर चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। ममता बनर्जी ने, क्योंकि आप जानते हैं बंगाल का चुनाव जो है हमेशा हिंसक भरा चुनाव होता है, और इस बार भी जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ते थे नेता प्रतिपक्ष बंगाल के जो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, उसे चुनाव बीजेपी ने भवानीपुर से लड़ाया। वो भवानीपुर जो ममता बनर्जी का गढ़ है, चुनाव लड़ने से हालांकि आपत्ति नहीं है, कहीं से भी लड़ाए, लेकिन उस गढ़ में चुनाव लड़ा तो बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता में जो है बवाल होना लाजिम सा है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री का घर है, जो गढ़ है, वहां चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के एक बड़े नेता। तो अब सोचिए कि किस तरीके से कार्रवाई जो है डीएसपी पे किया गया। वो हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। देखिए क्या कार्रवाई की गई। भवानीपुर में शुभेंदु के नामांकन के दौरान बवाल, कोलकाता पुलिस के 2 डीसीपी को शोकॉज नोटिस। चुनाव आयोग ने तुरंत शोकॉज नोटिस दिया।
लेकिन क्या शोकॉज नोटिस, ये जो फ्री ट्रेन चलाई जा रही है, ये जो वर्कर लाए जा रहे हैं, क्या इस पे शोकॉज नोटिस होगा? सोचिए कि महज एक राज्य से कहा जा रहा है 40,000 वर्कर है और 28 राज्य में हर जगह से इसी तरह फ्री ट्रेन चलाया जाए और कहा जाए कि जाओ जाकर वोट गिराओ, तो क्या इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा? दूसरी हेडलाइंस देखिए, अमित शाह के रोड शो में उपद्रव करने वाले नपेंगे, अब तक 3 एफआईआर हुआ, होना भी चाहिए। लेकिन जब जहां भाजपा का हित होता है वहां तो तुरंत चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है। ममता बनर्जी ने इस हिंसक चुनाव को देखते हुए कई बार तो ये कह चुकी है कि हम पे जो है इस चुनाव में हम पे जो है जान का खतरा है हमारे ऊपर। अब जब ममता ने कहा कि जान का खतरा है और ममता को यह महसूस हुआ और ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ता जो नेतागण है टीएमसी के, जो स्टार प्रचारक है, उसको सुरक्षा देने का काम किया। अब जब सुरक्षा देने का काम किया तो चुनाव आयोग ने उस पर भी फटकार लगा दिया और जवाब मांग दिया जो पुलिस अधिकारी के हेड है, और जो है वापसी करने की धमकी दे दी। ये जो टीएमसी के नेताओं को जो दिया जा रहा है सुरक्षा, इसे वापस किया जाए। वो हेडलाइंस देखिए, बंगाल छिनेगी टीएमसी नेताओं की सुरक्षा, चुनाव आयोग ने भारी पुलिस तैनाती पर उठाया सवाल, समीक्षा का दिया आदेश। देखिए हेडलाइंस क्या कुछ कह रहा है। ये बंगाल में 832 टीएमसी नेताओं को 2185 पुलिस वालों की सुरक्षा, चुनाव आयोग ने डीजीपी को लगाई फटकार। तो चुनाव आयोग, देखिए तृणमूल कांग्रेस हिंसक चुनाव होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां अहित बीजेपी का होता है वहां तो सुरक्षा भी देती है चुनाव आयोग के आदेश पे, फिर जो है एफआईआर भी होता है चुनाव आयोग के आदेश पे, सब कुछ होता है, फटकार भी लगता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री पावर अपना दिखा करके उन्होंने सुरक्षा दिया टीएमसी के नेताओं को, स्टार प्रचारकों को, तो उसको लेकर के जो है चुनाव आयोग ने फटकार भले लगा दिया। देखिए हेडलाइंस, पश्चिम बंगाल में 832 तृणमूल कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा में 2000 के करीब पुलिसकर्मी को तैनात किया गया था। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल और कलकत्ता पुलिस की यह रवैये को देखकर चुनाव आयोग ने सख्त नाराजगी जताई। भारत के चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और राज्य के डीजीपी सिद्धार्थ गुप्ता को 2 से 3 दिन के अंदर पूरी समीक्षा करने का आदेश दिया। सिर्फ टीएमसी नेताओं को क्यों मिली इतनी सुरक्षा? तो चुनाव आयोग इस पे सख्त है कि भाई इतनी सुरक्षा आप क्यों दे रहे हैं? तो ये बात है। और ममता ने पहले ही कहा था कि जान का खतरा है। देखिए वो हेडलाइंस, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बीच सीएम ममता बनर्जी ने अपनी जान का खतरा बताया। चुनावी मौसम में सीएम के इस बयान पर महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने चिंता जताई। मुंबई में जो है एआईएसएफ ने एआई जो संस्था है न्यूज एजेंसी, उससे बातचीत में कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा है कि बंगाल के इन लोगों ने जो माहौल बनाया है वह हिंसक है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कांग्रेस भी ये मानती है कहीं भी कुछ भी हो सकता है और ममता को सुरक्षा देनी चाहिए और इनके नेताओं को भी सुरक्षा रहनी चाहिए, लेकिन जिसको सुरक्षा को वापस लेने के लिए, फिर से जो है जांच बिठाने के लिए फटकार जो है चुनाव आयोग ने लगा दिया है। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि जो अलग अलग राज्यों से जो ट्रेन चलाने की बात, हालांकि ये दावा किया जा रहा है बीजेपी के कुछ नेताओं से कि अलग अलग राज्य से जो है ट्रेन चलाया जाएगा, लेकिन जो परफेक्ट खबर निकल के आ रही है, वो जो दावा गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने किया, वो ये किया कि 40,000, जो हेडलाइंस कह रहे हैं कि 40,000 वोटर जो है वो गुजरात से बंगाल जाएगी, बीजेपी वहां भेजेगी और फ्री ट्रेन चलेगा। तो क्या इस पे चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, नहीं करेगा? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को फैलाएं, इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं ताकि पता चले कि चुनाव आयोग किस तरीके से दो तरफा जो है रवैया यहाँ पर अपना रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो तो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।